हे राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको माँ शीतला के बारे में और शीतला अष्टमी कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। शीतला अष्टमी के लिए आपने खाना तो आज बना ही लिया होगा, ठीक है। ये आपने करना क्या है उसके अंदर कि जितना भी बासा खाना है वो आपने माता रानी को भोग लगाना है। शीतला माता के पास जाना है, उनको भोग लगाना है। उसके बाद उसके साथ जो गुड़ की कई लोग जो होते हैं वो गुड़ की टिक्कियाँ बनाते हैं, जैसे रोट बनाते हैं ना, हनुमान जी को चढ़ते हैं, उस तरह के। क्योंकि आजकल घर में लोग ज़्यादातर जला ही लेते हैं, चाय बनानी है, कुछ बनानी है, इस तरह से करके चूल्हा जला लेते हैं। एक्चुअली इस दिन बिल्कुल चूल्हा नहीं जलता था। जो पहले का खाना होता था, जो सप्तमी पे बनाया जाता था, वही अष्टमी वाले दिन उसको खाया जाता था। तो जब अष्टमी वाले दिन उसी खाने को सारा दिन खाते थे और चूल्हा बिल्कुल भी नहीं जलाते थे। शीतला माता का मतलब है शीतलता देना। एक मंडे वाले दिन आ रहा है तो उसके साथ और भी अच्छा आपको फल देने वाली और ठंडक पहुंचेगी और शीतलता होगी। एक्चुअली ये दो मौसम जो होते हैं वो चेंज होते हैं। जब जब भी मौसम की संधि होती है, इस समय के ऊपर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। ये जो सर्द गर्म होता है, इसके कारण पहले चेचक निकल आया करता था, फोड़े फुंसियाँ या इस तरह की वो दिक्कत आ जाती थी, जिसके कारण वो शीतला माता ने क्या अपने जो जैसी उनकी पिक्चर है, आप उनकी पिक्चर देखोगे शीतला माता की, तो वो गर्दभ पे सवार हैं। उनके हाथ में नीम की पत्तियां हैं, सूप है और जल का पात्र है। और उसके बाद वो वहाँ उसके ऊपर बैठे एक झाड़ू लिए हुए हैं। तो वो अब आपको यही मैसेज कन्वे करना चाहती हैं कि झाड़ू से आप साफ़ सफाई का अपने ध्यान रखें। नीम यानी कि जो आपकी बॉडी को प्योरीफाई भी करती है। और उसके बाद अगर ऐसे चेचक निकल आता था तो नीम की पत्तियां पास में रखी जाती थी उस टाइम पे, ताकि इन्फेक्शन और नहीं फैले और उस चीज़ को आराम आए। तो आप नीम की पत्तियों का सेवन भी इस टाइम पे कर सकते हैं, ताकि आपको और आपकी संतान को इस तरह की कोई दिक्कत ना आए। जब आप दिया लेकर जाएंगे वहाँ पे तो दिया भी नहीं जलाते हैं, दिया भी आप ठंडा ही देकर आते हैं। वहाँ पर दिया जोत भी नहीं जगाई जाती। तो शीतला माता का मंदिर होता है हर जगह, आप देख सकते हैं। मंदिर में माता रानी की मूर्ति बनी होती है। तो आप भोग प्रसाद ले जाओ वहाँ ले जाके, और जल का पात्र लेकर ज़रूर जाना। उसमें थोड़ा सा दूध डाल के ले जाते हैं, कच्ची लस्सी, हर चीज़ ठंडी ही माता रानी को भोग लगाई जाती है। पहले क्या था कि भाई अब उन्होंने आपको याद कराने के लिए भी ये चीज़ रखी है कि ये जो 2 टाइम होते हैं, लोग होली तक भी थोड़ा गर्म कपड़ा हल्का हल्का पहने रहते थे, क्योंकि ये मौसम ऐसा ही होता है, 1 मिनट में सर्दी हो जाती है, 1 मिनट में गर्मी हो जाती है। तो कुछ ना कुछ इसको शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते थे और कहते थे वो दूसरी चीज़ होने के अंदेशा है। यानी कि चेचक, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स, इन सब चीज़ों का नाम भी नहीं उच्चारण घर में किया जाता था। तो कहते थे रूप बदल बदल के फिर माता आती है। अब हमने इसी के अंदर नवरात्रों की तैयारी को भी हमने लगा देना है। अब सूप कि भाई अब माता रानी ने क्या चीज़ हमें बताई। अब नया अन्न जो छटा जाएगा, यानी कि उसमें से भी गंद साफ़ किया। जब सूप से छटते हैं अन्न को इस तरह से करके, तो सारा गंद उसका निकल जाता है और साफ साफ दाने रह जाते हैं। तो साफ अन्न की तैयारी करो, नवरात्रों में माता रानी आने वाली हैं। तो जो अन्न है वो साफ़ सुथरा करके रखो, उसी का सेवन करो। अब साफ अन्न खाना है, बासा भोजन नहीं खाना। ये लास्ट दिन होता है जिस दिन इस सीज़न में हम लोग जो भी बनाते हैं वो फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद हम खाते हैं। पहले फ्रिज नहीं हुआ करते थे, पहले लोगों का सामान बाहर पड़ा रहता था, जितनी यूजेज होती थी वो सारा बाहर पड़ा रहता था। सर्दियों के अंदर वो सामान ख़राब नहीं होता था, लेकिन गर्मी आ जाती थी तो ख़राब हो जाता था। तो एक ब्रेक दे के इंडिकेशन देते थे वो कि इस टाइम पीरियड के बाद अब आप बासा भोजन नहीं करोगे। और उस दिन जो है माता को बिल्कुल अग्नि जो है वो दिखाई भी नहीं जाती। लोग अगर आप सोच रहे हैं कि हम आरती करें जोत जगा के, तो वो नहीं करना होता। घर में भी बिल्कुल चूल्हा ठंडा रखना होता है, क्योंकि जो भी नियम पालन कर सकते हैं इस चीज़ का वो करें। बाकी आप कथा पढ़ें तो और माता रानी के बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ है उनके बारे में, वो आप उनका कथा वगैरह निकाल के उसके साथ उनकी पूजा आरती जो है वो कर सकते हैं। आरती में मैंने आपको बताया आटे का दिया आप बनाएंगे, वो भी आटा ठंडा आटा ही होगा, फ्रिज में से लिया हुआ जो नॉर्मल ठंडा हो चुका होता है, उसको लेकर में आप उसी में घी और दिया रख देंगे, लेकिन आप जलाएंगे नहीं, ऐसे ही अर्पण कर देंगे।
ठीक है, ये आप पूजा करना, इस तरीके के साथ पूजा करना तो सही रहेगा। हम लोग तो, मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि हम लोग तो ज़्यादा इतना कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं व्रत भी नहीं रख पाती हूँ और मैं इतना ज़्यादा नहीं हम लोग करते। तो हम सिर्फ गुड़ के रोट बना लेते हैं और मक्खन बना लेते हैं, उसका ही भोग हम, और ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं सारी तरह के, उसको हम लोग साथ में रखकर, और वो ठंडा जो है वो ले जाके, जो दूध है उसको हम माता रानी को अर्पण कर देते हैं। उसके बाद हम उस जल को घर पे ले आते हैं, मक्खन और उस टिक्की का भोग लगा के, जो रोट बनाया उसका भोग माता रानी को देकर, फिर उसके बाद वो हम घर में बच्चों को, और उसके बाद वो चाय के साथ नहीं लेना, गरम दूध के साथ नहीं लेना, उसको उसके साथ नहीं लिया जाता। कुछ लोगों के अंदर ये सिर्फ 3 मंगलवार होते हैं, जो पहले भी देख लेते हैं, वो लोग स्पेशली ये मंगलवार वाले दिन करते हैं। वो लोग ये वेट नहीं करते हैं कि किस दिन शीतला एक्चुअल में आ रही हैं। वो मंगलवार 3 जो होते हैं होली के बाद, वो तीनों मंगलवार में से कोई भी मंगलवार नेक्स्ट जो आता है या पहले आता है, उसको लेकर वो लोग टिक्की का पूजन मंगलवार को करते हैं, क्योंकि उनके जो इष्ट होते हैं वो हनुमान जी भी होते हैं। तो वो लोग मंगलवार वाला दिन देखकर, तो उस हिसाब से ही उस पूजा को करना। सबके अपने अपने रीत और सबके अपने अपने रिवाज हैं। अगर आप इस तरह से करके शीतला माता की पूजा करेंगे तो आपके बच्चों को समस्त रोगों से माता रानी दूर करती है। लेकिन वो मैसेज जो मैंने आपको दिया वो भी आप समझने की कोशिश करना कि अन्न भी साफ़ करने के लिए हाथ में सूप है, उनके झाड़ू भी है जिससे वो कह रहे हैं साफ़ सफाई का अपने ध्यान रखो, और नीम के पत्ते हैं जो उन्होंने अपने आप में इंडिकेट किया है कि इन सब चीज़ों का यूज़ करो ताकि बीमारियां दूर रहें। और अब इसके बाद से आपने बासा भोजन नहीं करना। अगर और भी आपको कोई, क्योंकि ये व्रत अब मंडे को है, तो आपको और कोई भी इसके बारे में क्वेरी हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये मंडे 16 मार्च 2020 को पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस दिन आप ये व्रत रखें। बाकी कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको तुरंत साथ ही वहीं पे ही आपको आंसर दे दूँगी। वीडियो की, नेक्स्ट वीडियो की आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन उसी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। इसी विषय के साथ मैं ये यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।